हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम कैसी हैं? अल्लाह का अ, शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है मैम। मैं बस थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए ज़रा-सा इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मदिया हुसैन मंगोल फ्रॉम टेक वैली पाकिस्तान। टेक वैली के बारे में वैसे तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। लेकिन आज जिस पर्पज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करने लगे हैं, दैट इज़ गूगल फॉर एजुकेशन। उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताती जाऊँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड में जो पेंडेमिक आया और उसके बाद स्कूल्स एंड कॉलेजेस सब बंद हुए और एजुकेशन सेक्टर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हिट की थी ये चीज़। उस दौरान जो है टेक वैली ने ये अकॉम्प्लिश किया कि हम जो है वो ऑफिशियल ट्रस्टेड कंट्री पार्टनर्स हुए गूगल वर्क स्पेस, गूगल क्लाउड, गूगल फॉर एजुकेशन के। और उसके पार्टनरशिप के अंदर जो है टेक वैली ने एक जर्नी स्टार्ट किया टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग द एड टेक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, गूगल टेक्नोलॉजीज को यूज करके। उसी जो हमारी काविश थी उसी के अंदर जो है हमारी जो आज की गेस्ट हैं मैम समिया डोगर, जो हेड कर रही हैं फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद को। हमने वहाँ पे भी गूगल फॉर वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन जो है उसको डिप्लॉय किया। और अभी हम मैम समिया डोगर से जो है उनका इंट्रोडक्शन भी लेते हैं और उन्हीं से ही पूछते हैं तमाम ऑडियंस के लिए, ताकि लोगों को जो है वो एक आइडिया हो कि हाउ इट वर्क्स और इसका क्या फ़ायदा है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे लेकिन आगे कल को कोई भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम उसको थ्रू गूगल वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन किस तरीके से केटर कर सकते हैं। तो मैम सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू। मैं थोड़ा-सा आपसे चाहूँगी कि आप अपना ब्रीफ सा इंट्रो दे दें, अपने कॉलेज का थोड़ा-सा इंट्रो दे दें एंड देन वी कैन कैरी ऑन। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। Thank you, Minahil. First of all, thank you so very much to giving me the opportunity to speak at this forum. I am Dr. Samia Dogar, privileged to be a faculty member. I grew from a classroom teacher to here, right, like a professor. And करंटली मैं हुकूमत पाकिस्तान के दो तरबियती इदारों और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को हेड कर रही हूँ। एक पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जनरल हूँ और फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की डायरेक्टर हूँ। और गूगल ऑफ फॉर एजुकेशन तो आप ये समझ लें कि जैसे मेरे लिए एक ख्वाब था। ठीक है। फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है ये हुकूमत पाकिस्तान का फेडरल गवर्नमेंट का एक तरबियती असातिज़ा की तरबियत का इदारा है। टीचर ट्रेनिंग यहाँ पर होती है और ये 1974 में ये बनाया गया और इसमें इनिशियल इसका पर्पस था कि इंडक्शन ट्रेनिंग की जाए। टीचर्स जब इंडक्ट हों जॉब में और उसके बाद उसको लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ इक्विप करके ट्रेनिंग करके तो उनको जो है वो जॉब में भेजा जाए। लेकिन वक़्त के साथ-साथ इसके कुछ स्कोप में चेंजेज़ आए हैं, आने वाली गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ के वजह से और इसके अंदर डिग्री प्रोग्राम्स भी शुरू कर दिए गए। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 87 के बाद हम दोबारा से इंडक्शन ट्रेनिंग, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग और रेगुलर प्री सर्विस प्रोग्राम की तरफ आए हैं। प्री सर्विस और इन सर्विस में डिफरेंस ये होता है कि जो लोग जॉब के अंदर होते हैं उनकी जब हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे होते हैं तो इन सर्विस ट्रेनिंग्स होती हैं और जो प्री सर्विस होती है जॉब से पहले जो होता है जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग भी हो गई उसमें एक और उसमें रेगुलर डिग्री प्रोग्राम बीएड एमएड एमए एजुकेशन और वो है। इस वक्त हम करंटली जो है फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 4 प्री सर्विस प्रोग्राम्स हम लॉन्च कर रहे हैं, सॉरी हम कैरी ऑन कर रहे हैं। वो है हमारे बीएसएड, बीएस एजुकेशन, बीएसएड ऑनर्स, बीएसएड एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएसएड सेकेंडरी एजुकेशन, बी.एड 1.5 और एमए एजुकेशन जो प्रीवियसली एमएड और एमए के इक्वल करंटली उसकी जो हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी है उसके अंडर है बीएस 5 to 8। ये इसका नाम है नई डिग्री का, ये हम कर रहे हैं। तो रिसेंटली जहाँ तक गूगल फॉर एजुकेशन का ताल्लुक है तो वो डेफिनेटली मेरा एक ड्रीम था और आई एम ऑब्लाइज्ड कि वैली टेक वैली ने इसमें हमें बहुत सपोर्ट किया। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि गूगल वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन जो है वो हाउ इफेक्टिव इट इज। डेफिनेटली आप लोग पेंडेमिक से गुजरे, मतलब यू वर इन द सेक्टर राइट, आपके पास स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग, तो कितना हेल्पफुल रहा
एफसी कैसे इस चीज को केटर कर रहा है इस वक्त, मतलब कितना हेल्पफुल है गूगल वर्कस्पेस फॉर एजुकेशन? आई आप वुड से गूगल वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन फंडामेंटल्स जो है, ये एक सूट ऑफ टूल्स है जो सेटअप किया जाता है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। इनिशियली इट वाज ऑनलाइन लर्निंग, लेकिन उसके बाद ये एक्चुअली डिजिटाइज करता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। और ये आई वुड से कि इन इट ओपनड अ लॉट ऑफ न्यू डोर्स ऑफ लर्निंग which are so modernized, speed up. It includes some of the core Google tools. A lot of people, we are familiar with these tools, but we do not actually use this for the education. It is really unbelievable how the world is going to digitalize day by day, और चीजें जो हैं वो मूव कर रही हैं सॉफ्ट एप्लीकेशंस की तरफ। और तो इस इंक्रीजिंगली जो डिजिटलाइजिंग वर्ल्ड है, इसके लिए हमें अपने स्टूडेंट्स को उस स्टेज पे लाना है। जैसे 2014-15 में मैं जब अमेरिका में आई थी, तो मेरी अपनी क्वालिफिकेशन जो थी, मैं पीएचडी करने आई थी पहली दफ़ा। और जब मैं आई हूँ और मैंने पढ़ना शुरू किया, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था एलएमएस से और डिजिटल तरीके से पढ़ना। उससे पहले आई वाज अ मैनुअल टीचर, और मैंने 98 में, और मतलब मैं, आप सोच लें, एसोसिएट प्रोफेसर में थी, लेकिन मुझे डिजिटल चीज़ों का नहीं पता था। उस वक़्त मैंने ज़रूर सोचा कि मैं इतनी पीछे हूँ, तो मेरा बच्चा जो आज पाकिस्तान का बच्चा है और वो 50 साल के बाद यहाँ पर होगा, और वो कितना पीछे होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त एफसीई टोटली पेपरलेस क्लासरूम पे है। हमारे प्रैक्टिकल, हमारा सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुका है। और जो एफसीई जो है, हम इस वक्त हम बड़ी सक्सेसफुली इस चीज को रन कर रहे हैं। वो कुछ इनिशियली कुछ टाइम तो जरूर लगा, लेकिन इसने टाइम जरूर लगा, लेकिन ये बहरहाल नामुमकिन नहीं था। और मेरे टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने डेफिनेटली बहुत साथ दिया। और मजे की बात यह है कि स्टूडेंट हमारी टीचर्स की निस्बत जल्दी सीखता है। और हम जो इस वक्त न्यू ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो इंडक्शन ट्रेनिंग स्टार्ट कर की हुई है हम लोगों ने, वो तकरीबन 9000 टीचर्स जो हैं वो इधर से होंगे, पूरे इस्लामाबाद के आईसीटी से उनको हमने टारगेट किया हुआ है। और वो तमाम तर जो है वो हम उसको मूव करवा रहे हैं पेपरलेस क्लासरूम पे। और उसके साथ साथ ये हमारा होगा कि हमारे पास बड़ा एक कॉम्पैक्ट किस्म का, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डाटा तमाम टीचर्स का और उन सारों का एक जगह पे, प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है हमें, कि हम उनको मॉनिटर भी कर सकें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम बेसिकली ये प्रोग्राम इसीलिए हो रहा है ताकि लोगों को थोड़ी सी एक अवेयरनेस मिले कि गूगल वर्कस्पेस फॉर एजुकेशन बेसिकली है क्या और किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है। मुझे मैम थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जो है वो फेवरेट एप्लीकेशन गूगल में कौन सी है, और गूगल वर्कस्पेस यूज करना ऑडियंस के लिए कि मतलब वो कितना इजी है, डिफिकल्ट है, हाउ इट इज? ये यूज करना तो बहुत इजी है, क्योंकि ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। मैंने बताया ना कि मैंने L1 L2 सारे सर्टिफिकेशन एग्जाम दी। मैं बिल्कुल कंप्यूटर से वाकिफ ही नहीं थी 3-4 साल पहले तक। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे इसलिए लगा कि मुझे इंटरेस्ट लगा इसमें। ये इंटरेस्टिंग है सीखना, इतना नए तरीके से, इतना मॉडर्नाइज तरीके से। तो जब मैंने अपने फैकल्टी मेंबर्स को भी कहा, तो देखते ही देखते मेरे काफी सारे लोग जो हैं, उन्होंने L1 सर्टिफिकेट पास कर लिया। और यंग बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट्स जो हैं 3-4, उनमें से भी कर चुके हैं। और आगे भी हमने इसको $10 का स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस अपने कॉलेज में कराया है, कि जो कोई बच्चा तैयारी करेगा और फिर उसको हमारे टीचर्स उसको तैयारी करवाते हैं। क्योंकि ये हमारे पास जो बच्चे हैं, ये फ्यूचर टीचर्स हैं, और ये जहाँ आगे जाएंगे उनको भी मतलब उनको हेल्पफुल होगा। और एक मेरी स्टूडेंट की मैं बल्कि आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगी कि उसने L1 एग्जाम पास कर लिया ड्यूरिंग द बीएसएड ऑनर्स के लास्ट ईयर सेमेस्टर में। तो वो जब टीचिंग प्रैक्टिस का पोर्शन था, वो गई वहां पर टीचिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो जब वहां पर प्रिंसिपल को अंदाजा हुआ, तो उसने फौरन उसे कहा कि अपनी डिग्री कंप्लीट करते ही मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जॉब देती हूँ। मतलब
ये इसमें बच्चों के लिए अराउंड द वर्ल्ड जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत खुलती हैं, जो कि हमारे यहाँ एक ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक जॉब सिस्टम छोटा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम है। तो ये बच्चा जो हमारा है, जो आगे ग्लोबल बच्चा ही हम इसको कहेंगे, तो मैं बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ इनको, बच्चों को ज़्यादा मैं टीचर्स की निस्बत में बच्चों को ज़्यादा इनकरेज कर रही होती हूँ कि बेटे आप लोग जो है क्रॉस द बॉर्डर एंड कल्चर्स मूव कर जाओ। आपको यहाँ बैठे-बैठे आप इज़िली बहुत हैंडसम अर्न कर सकते हो। तो मैं तो इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप पर्सनली, मतलब ओवरऑल आई नो कि वी हैव कवर्ड इट ऑल, बट स्टिल आपका जो आपको खुद पर्सनली गूगल का ये पूरा का पूरा जो गूगल वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन है, इसमें आप पर्सनली कौन सा टूल ज्यादा यूज करती हैं, जो आपको लगता है कि ये टूल मेरे लिए जो है ना बड़ा इफेक्टिव है? जिस तरह फॉर इंस्टेंस मुझे ज्यादा गूगल की के अंदर वो होता है, नोट्स हाँ, लेने एंड ऑल, इस मुझे तरीके से मुझे ना आप सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है ना, मैं स्टूडेंट्स के डिस्कशन फोरम्स बना लेती होती हूँ, शेयर्ड फाइल के ऊपर। तो उसके ऊपर चूँकि वो स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे होते हैं, मैं कोई एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर आप कहते हैं तो बल्कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी दूँगी कि मैं उनको डिस्कशन शेयर कर रही होती हूँ और वो मुझे रिस्पॉन्स एक आध जुमले का या एक आध का देना है कि दिस वन दिस। तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, मैडम हमें यूँ लगता है आप हर वक़्त बैठ के हमें चेक कर रही हैं। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि मैंने शेयर्ड फाइल पे उनके ग्रुप्स बनाए होते हैं, वहाँ डिस्कशन क्वेश्चन मैंने रेज़ किए होते हैं और वो स्टूडेंट्स इनपुट दे रहे होते हैं। और या मैं उनको कहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट भी जो है जैसे है, उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट असाइन करती हूँ, थीसिस असाइन करती हूँ। तो मैं उनको कहती हूँ कि इसके ऊपर जो है आपने मुझे डेली की रिपोर्ट करनी है, और डेली की रिपोर्ट को चेक करना और वो मेरा लेस देन अ सेकंड का काम है। लेकिन स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं ऑल द टाइम उनको वॉच कर रही हूँ। सो एक तो उनकी वो लैंग्वेज और उनकी गुफ्तगू वो भी बड़ी वो रहती है कि वो मैडम देख रही हैं, सुन रही हैं या उनको करते हैं। और दूसरा जो मुझे इसमें और अच्छी चीज़ लगती है कि बच्चे जो ये जो फ़ुज़ूल व्हाट्सएप पे मूवीज़ इधर-उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे भी बचे रहते हैं। उनको मुझे मेरे स्टूडेंट्स में जैसे रिसर्च करवा रही हूँ या आजकल इंडक्शन ट्रेनिंग में मैंने उनको प्रोजेक्ट्स दिए हुए थे, तो प्रोजेक्ट्स में मैंने उनको कहा था तो कहती है मैडम किसी को कॉल भी करनी थी तो टाइम नहीं था, आपने 24 घंटे का दिया हुआ था। ठीक है? क्योंकि उनको जिस वक़्त भी ऑनलाइन उसको कोई एक आध जुमला लिखते थे, मेरा फट से मेरा रिएक्शन चला जाता था। वो मेरे कंप्यूटर पे साथ ही वो आ जाता था ना, इधर कि वो कोई क्वेश्चन आया या इंडिकेशन आ जाती थी, तो मैं फ़ौरन से रिप्लाई कर देती थी। तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और बच्चे भी फिर एक और चीज़ जो है कि हाई वॉल्यूम ऑफ पेपर बच्चों के लिए थीसिस करते हैं और उसमें रोज़ जो है वो प्रिंट करके उन्होंने लाना है और टीचर को चेक कराना है। तो वो जो इतना एक्सपेंसिव पेरेंट्स की पॉकेट पे बहुत बर्डन होता है कि वो एक साफ-सुथरा ए4 पेज के ऊपर एक कॉपी भी थीसिस की निकलवाएँ तो वो आराम से 1200, 1500, 3000 तक चली जाती है। तो ये वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं गलत करती हूँ, वो सही करते रहते हैं, वो हम चेक करते रहते हैं। तो फाइनली 1 कॉपी। तो बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग है कि उनका जो है बिल्कुल उनको मतलब वो कॉस्ट उनकी बहुत रिड्यूस कर गई है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके लिए होता है, मैं थीसिस चूँकि मैं खुद भी करवाती हूँ, तो एपीए या जिसमें रेफरेंसिंग करनी है, वो इसके अंदर इनबिल्ट फीचर मौजूद है। तो बच्चे उसके अंदर रेफरेंसेस बार-बार जो करते हैं और वो जो बहुत गलत हो के उन्होंने सीखना होता था बनाना बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, वो बहुत ईज़ी है इसमें करना क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट फीचर मौजूद है। वन्स वो ऐड करते हैं और उसके बाद करते जाते हैं और थीसिस बड़ा अच्छा कंपोज़ हो जाता है। और मैं अब तो बहुत ज़्यादा अपने लैपटॉप की हूँ, शायद मेरी ऐज ऐसी है कि मैं एक लैपटॉप पे काम करना पसंद करती हूँ। लेकिन बच्चों को मैं कहती हूँ कि एक लैपटॉप पे काम नहीं करो, ईमेल खोलो, किसी भी कंप्यूटर पे काम शुरू कर दो। मशीन लेस भी हो गए, बहुत हाई वॉल्यूम बुक्स का भी नहीं उठाया, लाइब्रेरी की हज़ारों किताबें वहाँ खुली पड़ी हैं, जहाँ भी जिस भी कंप्यूटर पे बैठेंगे, वो अपना ईमेल खोलेंगे, ड्राइव में जाएँगे और काम शुरू कर देंगे। ये ड्राइव का और जो शेयर्ड फाइल्स का फीचर है, ये मुझे बड़े पसंद है। जी, जी, बिल्कुल। ये बल्कि पर्सनली आई वांट टू ऐड इन, हम क्योंकि अबाउट क्रोम बुक्स,
तो हाँ हमारे ऑफिस में तो क्योंकि वी आर लाइक गूगल पार्टनर्स, तो हम लोगों के पास क्रोम बुक्स ही होती है, तो बड़ा अच्छा होता है कि अगर आपको एक क्रोम बुक ऑफिशियली होती है हमारे पास, तो एक नहीं है, कोई भी क्रोम बुक उठाई, लॉग इन किया एंड यू स्टार्ट वर्किंग, सारी की सारी चीजें आपकी वहीं से ही ओपन हो जाती हैं, कोई ये भी नहीं है कि आपको फाइल्स वगैरह दोबारा से ओपन करनी पड़े एंड ऑल। तो हाँ। दिस इज वेरी वेरी गुड। अच्छा मैम, मैं चाहूंगी थोड़ा सा, अभी तो आपने स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूट्स जो है जो देख रहे हैं, उनको कैसे आप रिकमेंड करना चाहेंगी गूगल फॉर एजुकेशन वर्क्स फॉर एजुकेशन के, हाँ, किस तरह से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है आपकी, मतलब देखिए, आपके। अभी मेरे पास डेली 600 स्टूडेंट्स होते हैं। अभी टीचर्स का जो है, हमने ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू कराई है, वो भी है। मुझे डेली पता होता है अटेंडेंस कितनी है। मेरे पास टीचर्स, एक-एक टीचर, आप देखें ना कितनी क्लासें होती हैं, उनके कितने रजिस्टर्स होते हैं। उनमें से किसी प्रिंसिपल के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो जाके चेक करे कि आज एक क्लास में कितने प्रेज़ेंट, कितने एब्सेंट थे। प्रीवियसली हमारी मैनुअल प्रैक्टिसेस थी कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर टीचर्स लिखते थे और कि इतने प्रेज़ेंट हैं, इतने एब्सेंट हैं, इतने लीव पे हैं। लेकिन वो जाना तो पड़ता था ना, मतलब मैं अपने ऑफ़िस में बैठी होती हूँ, एक एक्सेल शीट सारे सामने खोलती हूँ, मेरे पास सारे कॉलेज की अटेंडेंस आ जाती है, आज कितने बच्चे एब्सेंट हैं। अच्छा, इसी तरह से जो मुझे और अच्छा लगता है कि मुझे रात को 12 बजे या 1 बजे फ़ोन आता है, जी हॉस्टल में इस नाम की एक बच्ची का है, तबीयत खराब है, ठीक है? अब मैं अपना कंप्यूटर खोलती हूँ, वो किस रूम में है, उसके पेरेंट्स का क्या है, नाम है, सारा कुछ मेरे सामने मेरी एक्सेल शीट पे मौजूद होता है। तो मैं उनको फौरी तौर पे कॉन्टैक्ट करके विदिन नो टाइम हमारे उससे मेडिकल एड भी पहुँच जाती है, उसके घर में भी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो ये हमारी जो स्पीड अप होता है ना एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर, मैं घर में बैठी हूँ, मुझे 5 हॉस्टलों में किस रूम में कौन-सा बच्चा है, वो बीमार हुआ है, उसको क्या मसला है, वो सारा कुछ मुझे पता चल जाता है। ये मेरे लिए एक बड़ा मतलब हेल्पफुल होता है। पहले ये होता था, प्रीवियस डायरेक्टर्स, किसी बच्चे को कुछ हुआ है और रात के टाइम पे, इवन मैं भी 2015 से पहले, मैं आई वाज़ रेज़िडेंट डायरेक्टर एट दैट टाइम। तो रात को कुछ हुआ है तो मुझे अपने घर से निकल के ड्राइव करके उधर तक जाना होता था, ठीक है? फिर उसके कमरे में पहुँचना है, फिर कौन-सा बच्चा है, फिर उसको ड्राइवर अरेंज करके चा उसको मँगवाना। अब विदिन नो टाइम मुझे पता चल जाता है, मैं वहीं से उसके घर में इन्फॉर्म कर देती हूँ, वहीं से ड्राइवर को कह देती हूँ, वो गाड़ी लेके, अगर उसको नर्स के पास जाना है तो नर्स तो विद इन द कैंपस होती है, लेकिन अगर हॉस्पिटल जाना है तो मैं इधर से हॉस्पिटल पहुंच जाऊं और वो उधर पहुंच जाए, और हमारा काम बहुत स्पीड अप हुआ है। सो मतलब वो आपके लिए एम्बुलेंस अरेंज करना, हर चीज जो है वो मेरे इतना वो इन हैंड हो गई है ना सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम मैं आखिरी बस आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। अभी तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया, हाउ इंटरैक्टिव यू फाइंड गूगल फॉर एजुकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जो क्योंकि नॉर्मली जो एक क्या कहते हैं, एक एक लोगों की एक सोच है, वो ये है कि ऑनलाइन उतना इंटरैक्टिव नहीं है, तो एज कंपेयर टू डेफिनेटली फेस टू फेस की और ही बात होती है जब आप वो करते हैं, लेकिन ये है कि आपने डेफिनेटली, अब आप लोगों ने भी यूज किए होंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी यूज किए होंगे, ठीक है, तो हाउ इफेक्टिव यू थिंक के गूगल वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन इज, कितना इंटरैक्टिव हो जाता है ये। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आप इसको सिर्फ़ ऑनलाइन पे क्यों गूगल फॉर एजुकेशन को करते हैं? ऑनलाइन नहीं है ये, ऑनलाइन भी है। ये हमें आपको कह लें कि हमें ट्रांसफ़ॉर्म होने का एक चांस देता है कि अगर हमने इन पर्सन पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है या हाइब्रिड पढ़ाना है। 3 हर किस्म की चीज़ मौजूद है। ये सिर्फ़ इसको इस पे कि सिर्फ़ ऑनलाइन का नहीं, ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्लासरूम, रूटीन क्लासरूम चल रही होती है और कोई बच्चा नहीं आ सका, तो उसको कह देते हैं ऑनलाइन जॉइन कर ले। इसी तरह से उसको अचानक से, जैसे इस्लामाबाद में पिछले दिनों कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही थी, तो अचानक हमें वो प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारा फटाफट ऑनलाइन पे चला गया। लेकिन इन पर्सन भी है, तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। सो इसलिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये इसको सिर्फ़ ऑनलाइन में ना लें, ये हर हर एक के साथ, इन प क्लासरूम टीचिंग के साथ जो इन पर्सन होती सोशल सेटिंग्स में, या फिर जो है हाइब्रिड हो या फिर ऑनलाइन हो, सबके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी मौजूद है।
ठीक है? और बच्चों को तो बहुत ही इंटरैक्टिव लगता है। आपने नोट किया होगा बच्चे यूट्यूब चैनल बनाने में ऐसे छोटे-छोटे कामों में बहुत खुश होते हैं। और मेरे अपने अब स्टूडेंट्स जो हैं वो कई यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं। हमारे कॉलेज का भी यूट्यूब चैनल है, वो भी स्टूडेंट्स रन कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चों के लिए बड़ों में हमें थोड़ा-सा होता है कि शायद मैं इतना डिजिटलाइज़ नहीं हूँ, पता नहीं ये बहुत कोई मुश्किल चीज़ है। हालाँकि ये मुश्किल चीज़ नहीं है। जितना आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उससे आसान है। जो एक आपका स्मार्ट मोबाइल है ना, उससे ईज़ी है गूगल फॉर एजुकेशन का एप्लीकेशंस को यूज़ करना। और बच्चे तो मुझे खुद इतनी इनोवेटिव चीज़ें बना-बना के उसमें दिखा रहे होते हैं कि मैडम इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। जैसे साइंस जर्नल है। साइंस जर्नल में जितनी आसानी से स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरा एक्सपेरिमेंट का डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो जैसे बॉटनी ज़ूलॉजी के प्रैक्टिकल्स में पिछले दिनों देख रही थी, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने किए। वो बाहर कहीं थे, जैसे घर घर से बाहर किसी फील्ड में, किसी पार्क में, वहाँ कोई प्लांट देखा, तोड़ लिया, रिकॉर्ड कर लिया, ऑब्जर्वेशन ले ली। अब वहाँ उनके पास ना तो बैग था, ना उनका साइंस की कोई हैवी किताब थी, ना कोई उनके पास साइंस की अपनी प्रैक्टिकल बुक थी। लेकिन साइंस जर्नल खोला, उन्होंने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की, पत्ता तोड़ा और ला के आके उन्होंने वो जब प्रिंट निकालेंगे तो वो उसके अंदर वो पेस्ट कर देंगे। सो मतलब ये बच्चों के लिए जितना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ना, उससे ज़्यादा मैंने महसूस किया बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। हमारी निस्बत हम इमेजिन करते हैं शायद ये फ़र्क है, ये मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी कौम में मैं कहती हूँ कि एक है कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल और बच्चे पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। ये गूगल फॉर एजुकेशन में मैंने अपने स्टूडेंट्स को मेरा एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने टीचर्स को भी कहा है और वो भी कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी इस तरह हैं कि आप बच्चे को एंड पूरे उनका 24/7 उनको लर्निंग में इन्वॉल्व रखते हैं। उन्हें छोटे-छोटे काम करने हैं, छोटी-सी डिस्कशन शुरू की है। अब वो बेड में लेट के जो है अब मैं उससे पूछ रही हूँ एट दिस टाइम रात 11 बजे है कि आप क्या कर रहे हो? कहती मैं बेड में लेटा हूँ, ठीक है? उस बेड पे लेट के जो उसने व्हाट्सएप करना था, वो उस वक़्त पिछली चैट पढ़ के कोई आंसर कर देता है। ठीक है? तो मैं ये समझती हूँ कि वैसे तो वो कहा जाता है ना कि आपके बच्चों को मैं कहती हूँ आपके मुँह में ज़बान है उसका ही गलत इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये वक़्त का जो बेहतर इस्तेमाल है ना, ये गूगल फॉर एजुकेशन एट लीस्ट बच्चों को बहुत सपोर्ट करता है। थैंक यू मैम। मैम मुझे भी आपकी लाइन बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगा कि ये तो हमारा वन लाइनर होना चाहिए, वक़्त का बेहतर इस्तेमाल। हाँ, वक़्त का वाक़ई में। बेहतर इस्तेमाल और मैंने जब गूगल फॉर एजुकेशन का पहली दफ़ा मैंने देखा था ना, मैं हार्वर्ड में कैनेडी स्कूल में थी, तो वहाँ पर मेरा जो था उनका कस्टमाइज़ था। तो फिर मैंने नोट किया कि वो गूगल मेरी जीमेल में भी ये फीचर मौजूद है, तो मुझे समझ आई कि उन्होंने कुछ कस्टमाइज़ करके कुछ चीज़ें परचेज़ की हुई हैं। सो मतलब मुझे वो फिर बहुत अच्छा लगा कि इतना एक अच्छा इदारा कर रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? और जिस तरह से मेरे स्टूडेंट्स का और मेरे टीचर्स का मुझे रिस्पॉन्स आया, शुरू में डिफ़िकल्ट था। जब तक हमारे पास ये टेक वैली ने डिप्लॉय नहीं किया हुआ था ना फ्री रिसोर्सेज़, उस वक़्त कुछ इश्यू था। अब वो इतनी चीज़ें हैं कि बच्चे एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, ज्यूक बोर्ड में चले गए, ब्लैक बोर्ड में चले गए, सारा दिन स्टूडेंट्स बिज़ी रहते हैं। इफेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम होता है उनका। बिल्कुल, इट्स लाइक आई थिंक होल वर्ल्ड इनसाइड योर लैपटॉप और हाँ, क्रोमबुक और व्हाटएवर। लैपटॉप पर हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारा टाइम भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। इट्स ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। आपके साथ इंटरैक्शन वगैरह तो पहले भी प्रीवियसली भी रहा है। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन। डेफ़िनेटली हम यही चाह रहे थे कि थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए लोगों को एक चीज़ में क्लैरिटी, जो लोग प्रैक्टिकली जिन लोगों ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है, उनका एक्सपीरियंस जो है हम लोगों से शेयर करें। बस अब हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन मैम। थैंक यू वेरी मच। आपने ज्वाइन किया। जी, बहुत आप अगर शुक्रिया कुछ आपका कुछ आपने एंड में कुछ एक दो लाइंस में अगर लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मुझे अभी बहुत सालों के बाद सोसाइटी में वापस जाके अंदाज़ा हुआ कि हमारे बच्चे जो हैं, वो टाइम बहुत ज़ाया कर रहे हैं। इन बच्चों का टाइम इस वक़्त ज़ाया करने का यूथ में इनको कोई भी गलत आदत पड़ गई, हम इन्हें सँभाल नहीं सकेंगे। ये बहुत टैलेंटेड कौम है, ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। इनको बचाने के लिए इनको इन चीज़ों में न्यू वेज़ ऑफ़ लर्निंग में मसरूफ़ कर दें और इनका आगे जॉब का हॉरिज़ॉन बहुत बढ़ जाता है।
इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करेंगे ये, और जो है बहुत इफेक्टिव यूज जो है इनका टाइम का होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है वो कोलैबोरेशन है उनकी, बहुत ज्यादा आप कह लें कि वो है टीम फॉर्मेशन, टीम में काम करना, एक दूसरे को टॉलरेट करना, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव बात करना, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, ठीक है, जब चैट पे लिखनी है क्या नहीं लिखनी, किस तरह करना है, यही चीजें सिखाती हैं। मैं मेरी एज में जब बच्चे थे, हम इतने एक्सपोज नहीं थे, ये बच्चा दुनिया से एक्सपोज्ड है, इन चीजों में लाके हम उसकी एक्चुअली ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, किस तरह आप सेफ हैं, किस तरह से आपको अजनबी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, अपने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन में ये चीज आती है, ये जैसे हमारा भी है इंस्टीट्यूशन में, ये कंप्लीटली प्राइवेट होता है, उसमें आप अपने बच्चे को जब ग्रूम करते हैं, उसको सिखाते हैं, तो वो बाहर दुनिया के साथ भी बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करता है और इंटरेक्ट करता है। बिल्कुल, बेशक मैम, मेरे ख्याल में इट्स जस्ट लाइक कि रादर देन आप बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट पे आए, आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं जिसके अंदर बच्चा फिर खुद से हाँ, ग्रो उसको करता है, आदत खुद पड़ से जाती है कि खिलने। उसने कैसे पॉजिटिवली गुफ्तगू करनी है, बिल्कुल, कैसे उसने बोलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अगेन, इंशाल्लाह थैंक यू। आपसे मुलाकात भी रहेगी, आप जब भी वापस बिल्कुल। आएंगी। इंशाल्लाह। हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड लिसनिंग टू अस। आई होप ये सेशन जो है इंटरैक्टिव रहा होगा, आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक हाफिज। यू। थैंक थैंक यू यू। वेरी अल्लाह मच। हाफिज। अल्लाह।